Today we are doing the last problem of human resource accounting. Okay. From the following in respect of Vikas Limited, calculate the total value of human capital by following the Lev and Schwartz model. Okay. यहाँ पर तुम्हारा एज दिया हुआ 30 to 39, 40 to 49, 50 to 54, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ अनस्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का और स्किल्ड का। ठीक है, एवरेज एनुअल अर्निंग सबका दिया हुआ है 18, 30, 36, 36, 40, 60, 84, 1,20,000, 1,80,000। रिटायरमेंट एज इज 55 ईयर्स। 55 ईयर्स में रिटायरमेंट हो जाएगा। अप्लाई डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 10%। 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर है। और यहाँ पर कैलकुलेट मैंने इन कैलकुलेशन टोटल ह्यूमन फैक्टर, वैल्यू ऑफ टोटल ह्यूमन फैक्टर, लोएस्ट वैल्यू ईच क्लास, हर क्लास का लोएस्ट वैल्यू तुमको लेना पड़ेगा। ईच क्लास का लोएस्ट वैल्यू लेके तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा रिटायरमेंट एज। ईयर्स दिया हुआ 5 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर दे दिया, 10 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर दे दिया, 15 ईयर्स का दे दिया, 20 ईयर्स का दे दिया, 25 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर दे दिया। तो अब हम लोग को विद द हेल्प ऑफ दिस लेव एंड श्वार्ट्ज मॉडल वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का टोटल वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट फॉर अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का यहाँ पर एज ग्रुप 30 से 39 है, तो 30 से 39 है, 30 इज द लोएस्ट वैल्यू। अगर उसको 55 ईयर्स ऑफ एज आने के लिए कितना लगेगा, 25 ईयर्स। 25 ईयर्स माने फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, 11 to 20 ईयर्स और 21 to 25 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा एज का ग्रुप यही किया है 32, 30, 40, 50 to 55। तो इसीलिए वही एज पे हम लोग बनाएंगे। फॉर 40 to 49 ईयर्स के लिए ये दो ग्रुप बनेगा, 15 साल रहेगा, और 50 to 55 ईयर्स के लिए सिर्फ 5 साल रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है। तो अनस्किल्ड में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, 150, 30, 150, 30। देखो ये रहा 150, 30। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखेंगे 100, 100, 100, 100। इसमें कितना आएगा 50, 50 और इसमें आएगा 30। ओके। एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी तुम्हारा दिया हुआ 30,000, 18,000, 30,000, 16,000। तो यहाँ आएगा 18,000, 30,000 और 36,000। ओके, 18,000, 30,000 एंड 36,000। इसमें कितना आ जाएगा फिर 30,000 और 36,000 और इसमें आ जाएगा 36,000। फिर इसको इंटू कर देंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय से एनुअल सैलरी को इंटू करेंगे तो टोटल सैलरी मेरा आ जाएगा 18 लाख रुपया। टोटल सैलरी 18 लाख, 30 लैक्स और इसमें आ जाएगा 36 लैक्स। ठीक है, इसमें तुम्हारा आ जाएगा 15 लाख, ओके, 18 लाख और इसमें आ जाएगा 10,80,000, 10,80,000। अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10 ईयर का देखो दिया हुआ 6.1446, तो यहाँ पर लिख देंगे 6.1446। अब 11 to 20 ईयर्स का अगर तुमको निकालना हो तो 11 to 20 ईयर्स का अगर तुमको फैक्टर निकालना हो 11 to 20 ईयर्स, तो 11 to 20 ईयर्स माने 20 ईयर्स का फैक्टर कितना है, 20 ईयर्स का फैक्टर है तुम्हारा 8.5136 और 10 ईयर का फैक्टर कितना है 6.1446। तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो मेरा फैक्टर निकल जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.369, 2.3690। यहाँ पर बैठेगा 2.3690। उसी तरह 21 to 25 का निकालना तो 25 का फैक्टर कितना है 9.0770 और 20 का फैक्टर कितना है 8.05136। ठीक है, सॉरी 8.5 नहीं है ये, हाँ 50 नहीं है। तो ये इसको माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1. सॉरी, इसको माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 0.5634, 0.5634। तो यहाँ भी मेरा बैठेगा 0.5634, 0.5634। क्लियर। अब इसका भी तुम्हारा 10 ईयर्स का तो दिया ही हुआ, 10 ईयर्स का 6.1446, 6.1446। अब यहाँ पर 11 to 15 ईयर्स, तो 11 to 15 ईयर्स माने कितना हो गया, 11 से 15 ईयर्स पे है, तो 11 से 15 ईयर्स माने दिस माइनस दिस कर देंगे तो आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 7.6061, उससे माइनस कर देंगे 6.1446। तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.4615। तो इसका आ जाएगा 1.4615। क्लियर।
और लास्ट का 5 इयर्स का तो तुम्हारा DI हुआ 3.7908, तो 3.7908 ये मेरा निकल के आ गया। अब हम लोग 18 लाख को इस फिगर से प्रीवी फैक्टर से इंटू करेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, तो ये आएगा 11060,280, 11060,280, इसका आएगा 7107,000। ओके, फिर 36 लाख को इस प्रीवी फैक्टर से इंटू कर लो तो कितना आ जाएगा 2028240240। अब इन तीनों का टोटल कर लेना, तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो आएगा 20195520। ओके, उसी तरह से यहाँ पर 15 लाख को 6.1446 से इंटू कर लेंगे तो ये आएगा 921690, 92169200। ठीक है, इसमें आएगा 26307000। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 11847600, 11847600। अब 10,80,000 को 3.7908 से इंटू कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4094,064, 4094,064। तो ये मेरा अनस्किल्ड का बनके तैयार हो गया। अनस्किल्ड के बाद अब हम लोग सेमी स्किल का बनाएंगे। ये रहा सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज। सेमी स्किल एम्प्लॉयज का भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग बनाए हैं। तो सेमी स्किल एम्प्लॉयज में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना 60 30 20। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 60 30 और 20, 60 30 20। अब इसका सैलरी यहाँ से लिख लेंगे 36 48 और 60,000 था, 36 48 और 60,000। ठीक है, इसमें आ जाएगा 48,000 और 60,000 और इसमें आ जाएगा 60,000। तो टोटल सैलरी हम लोग का निकल जाएगा 21,60,000। 48,000 को 60 से इंटू कर लो 28,80,000। 60,000 को इससे इंटू करोगे तो 36 लाख। फिर 48,000 को 30 से इंटू करेंगे तो 14,40,000। 60,000 13 से इंटू करेंगे तो 18 लाख। फिर 60,000 को 20 से इंटू करेंगे तो 12 लाख। और पीवी फैक्टर सेम वही रहेगा जो ऊपर में अभी हम लोग निकाले थे, वही सेम पीवी फैक्टर रहेगा क्योंकि सबका एक ही है। ओके, ये रहा, उसका भी पीवी फैक्टर यही रहेगा 6.1146, 2.3690, 0.5634, ये सेम वही फैक्टर रहेगा। तो वही फैक्टर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो वही फैक्टर अब हम लोग स्किल्ड में सेमी स्किल में लिखेंगे 6.1446। ठीक है, निकाल लिए हम लोग 2.5396, सॉरी 2.3690 होगा, 2.3690, 2.3690। ओके, 0.5634, इसमें तुम्हारा 6.1446, 1.4615 और इसमें तुम्हारा आएगा 3.7908। अब इसको हम लोग इंटू कर लेंगे 20,60,000 को इससे इंटू कर लो, वही सेम आएगा 13272,336। ठीक है, 20,80,000 को इंटू करेंगे तो 6822,720 और 36 लाख को इससे इंटू करेंगे तो 2028,240। ठीक है, इसके बाद हम लोग कितना आ जाएगा वैल्यू 221,232,3,296, 221,232,296। ओके, और 14,40,000 को 6.1446 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 8848,224। ओके, 18 लाख को 1.4615 से इंटू करेंगे तो 26,30,700 आएगा। ठीक, अब इसको इंटू कर लेंगे तो कितना आएगा 114,78,924। अब इसको इंटू कर लो 12 लाख को 3.7908 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 45,48,960। ये मेरा आ गया। अब इसके बाद मेरा बचा है अनस्किल्ड एम्प्लॉय। तो स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए भी हम लोग एक बार देख लेंगे। 40, 20 और 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। 84,000, 1,20,000 और 1,80,000 तुम्हारा सैलरी है। ओके, 40, 20, 10 और 84, 1,20,000 और 80,000 मेरा एवरेज एनुअल अर्निंग है, तो वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है,
ये रहा स्किल्ड एम्प्लॉय। ओके, तो स्किल्ड एम्प्लॉय का 40 40 20 और 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है? 40 20 और 10। 40 20 और 10। 40 20 और 10। 40 20 और 10। एनुअल सैलरी कितना कितना बोला था? 84,000, 1,20,000, 84,000, 1,20,000, 84,000, 1,20,000, ठीक है, 1,80,000। 1 मिनट, 1,80,000 उसका कितना आ जाएगा? तो 1,20,000, 1,80,000 और यहाँ आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। तो 84 को 40 से इंटू कर लो तो हो जाएगा 33 लाख, 63,60,000। 1,20,000 को इससे इंटू करेंगे तो 48 लाख हो जाएगा। और 1,80,000 को 40,000 से इंटू करेंगे तो 72 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 लाख। 1,20,000 को 20 से इंटू करेंगे तो 24 लाख। 18 लाख को 2 से इंटू करेंगे तो 36 लाख। और 1,80,000 को 10 से इंटू करेंगे तो 18 लाख। इसका भी जो तुम्हारा फैक्टर है पीवी फैक्टर सेम यहाँ पर देखो नीचे में हम बनाए पीवी फैक्टर बैठा देंगे। क्लियर? तो पीवी फैक्टर कितना आएगा? इसका पीवी फैक्टर आएगा 6 पॉइंट, वही जो सेम था 6.14496, ठीक है, 6.1446 है, सॉरी 1446, ठीक है, 2.3690, 0.5634, ठीक है। इसका भी वही होगा 6.1446, 1.4615, उसका है 3.7908। अब इंटू कर लेंगे। 33,60,000 को 6.1446 है, उससे हम लोग इंटू कर लेंगे, ठीक है। 6.1446 से इंटू करेंगे, ओके। तो 6.446 से अगर हम लोग इंटू करते तो कितना था? 206,45856। 48 लाख को इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 113,71200। फिर 72 लाख को 05634 से इंटू करेंगे तो 4056480। फिर इन तीनों का टोटल निकाल लो तो ये कितना आ जाएगा? 360,73536। उसी तरह 24 लाख को इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14747,040। 36 लाख को इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 5261,400। अब इसको भी टोटल कर लेंगे 200,008,440। अब 18 लाख को 3.7908 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 6823440। ये मिलने के बाद यानी सबका निकाल लेने के बाद अब हम लोग को एक चार्ट बनाना पड़ेगा। इस तरह का चार्ट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट शोइंग द टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल का टोटल वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अनस्किल्ड का हम लोग का कितना आया था वो देखना पड़ेगा। अनस्किल्ड का टोटल कितना आया था, इसका टोटल कितना आया था, ये देखो ये रहा अनस्किल्ड का टोटल, ये रहा 20195,520, 30 to 39 का 40 to 49 का 118,47600 और 50 to 55 का 409,4064। तो ये जाके हमको वहां बैठाना है, यही फिगर हम लोग को इस टोटल में बैठा देना और कुछ नहीं है। तो अनस्किल्ड का कितना आया था? 201,95920, ठीक है। और इसका आया था 118,47600 और इसका आया था तुम्हारा 4094064। अब इन तीनों को जोड़ के यहाँ पर लिख लो, इन तीनों को जोड़ के हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे तो कितना आएगा? 361,37184। उसी तरह सेमी स्किल्ड का भी निकालेंगे। सेमी स्किल्ड का कितना है? 221,23396, ओके। यहाँ से 221,221,232,296 है, सॉरी।
और इसका है तुम्हारा 11478924454896 तो वही बैठा है। तो 296 होगा, 396 नहीं होगा, 296 होगा। ठीक है, उसके बाद है 11478924, उसके बाद है 4548454896। अब इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ने से मेरा कितना आएगा 38151180। स्किल्ड एम्प्लॉय का फिर निकालेंगे। स्किल्ड एम्प्लॉय का कितना है देखो यहाँ जाके, ये रहा स्किल्ड एम्प्लॉय का 36073536 2000844 682344 ये स्किल्ड एम्प्लॉय का है। तो यही जाके हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए 36073536। इसमें कितना है 2000844 इसका कितना है 50 का 682344। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 629,629,05,416। अब इन तीनों को जोड़ दो, यही मेरा आंसर होगा। ये तीनों को अब हम लोग जोड़ेंगे तो यही मेरा आंसर होगा। ये होगा 13,71,93,780। ये तुम्हारा होगा टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और यहाँ पर पीवी हम कैसे निकाले ये एक बार बना के दिखा भी दिए हैं कि हाउ वी हैव कैलकुलेट द पीवी। तो ये 13,71,93,780 this will be your answer. Okay, so this is the case how to prepare the total value of human capital. Okay, hope you have all understand. If you have any query you can call at my phone number given here. Okay, bye.